बउआ आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं BRABU मुजफ्फरपुर के यूजी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, अब चाहे सब्जेक्ट आपका आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी हो, आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में चल रहा है। 3 अप्रैल का एग्ज़ाम हो चुका है और अब 4 अप्रैल का बाकी है। हालांकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा देर हो गया, कुछ समस्या की वजह से मैं नहीं बना पाया, ज़्यादा ही कुछ व्यस्तता वगैरह थी। तो आपको कुछ चीज़ें जानना बेहद आवश्यक है, ठीक है? कि कौन-सा आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, इसके साथ ही किस दिन कौन-सा एग्ज़ाम होगा, आप फिर से एक बार मिला लीजिएगा, ताकि कोई एग्ज़ाम छूटने ना पाए। थोड़ा-सा इसमें बदलाव रहता है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की अपेक्षा, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चाहे आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो, ठीक है? तो आप फिर से देख लीजिएगा कि किस दिन आपका कौन-सा सब्जेक्ट होगा, ठीक है? और कौन-सा एग्ज़ाम नहीं होगा। और इसके साथ ही एक टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो जस्ट अपलोड हो जाएगा, आप उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था एक बात कि हो सकता है 3 या फिर 4 अप्रैल में से किसी एक एग्ज़ाम को स्थगित किया जाए या दोनों को किया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी को नहीं किया जाए। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये पगला यूनिवर्सिटी है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो अब पूरी संभावना है कि कोई भी आपका एग्ज़ाम स्थगित ना होगा, 3 का ना हुआ तो 4 का भी नहीं होगा, इसकी संभावना 90% है। अब बहुत ही 0 एकदम थोड़ा-सा संभावना है कि आपका एग्ज़ाम स्थगित हो, नहीं तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है, तो आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए। हालाँकि इस पे यदि किसी प्रकार का कोई न्यूज़ आता है, ऐसे संभावना तो कम ही है, लेकिन यदि कोई न्यूज़ आता है, तो मैं अपने टेलीग्राम, फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूँगा और जस्ट ही मैं वीडियो बना कर के भी अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। टेलीग्राम, फेसबुक पे सबसे पहले अपलोड हो जाएगा। वीडियो बनाने में थोड़ा-सा देर लगता है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि बहुत ही कम संभावना है स्थगित का, ठीक है? आराम से एग्ज़ाम होगा और बीच में यदि किसी कारणवश कोई एग्ज़ाम स्थगित होता है या किसी प्रकार का कोई न्यूज़ आता है, तो वो सब मैं बता ही दिया कि सबसे पहले टेलीग्राम पे, फेसबुक पेज पे, उसके बाद इस पे वीडियो भी मैं बना दूँगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन-सा एग्ज़ाम आपका नहीं होता है, तो इससे पहले आप दिए होइएगा तो आपका ज़्यादा एग्ज़ाम हुआ होगा। हालाँकि एडमिट कार्ड पे एक तरफ से लिखा रहता है सब, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम हुआ होगा। और इसमें क्या है कि आपका VAC जो होता है स्वच्छ भारत वाला, वो आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, नहीं होगा। इससे पहले वाले में हुआ होगा, लेकिन इसमें आपका वो नहीं होता है, वो हट जाता है, ठीक है? स्वच्छ भारत का जो रहता है वैल्यू एडेड सब्जेक्ट। तो एक तो ये हो गया कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो किसी प्रकार की आपको कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम देना ही नहीं है, वो नहीं होता है, ठीक है? तो ये आपका एक कम गया। अब किस दिन कौन-सा एग्ज़ाम होगा, इसको समझने का एकदम आसान ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये भी जानकारी मैं अपने टेलीग्राम, फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया था और आप आज जान लीजिए कि इसमें क्या करना है। सीधे आपको आ जाना है रूटीन पे, ये आपको मेरे टेलीग्राम, फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे फर्स्ट में आपको एक काम करना है कि यहाँ पे ग्रुप वाइज अलग-अलग बाँटा हुआ है। देखिए यहाँ पे मेजर है, एमजेसी वाला, यहाँ पे माइनर है, इस तरह से है और लास्ट में एसीसी होगा, ठीक है? तो फर्स्ट वाला आपको मिला लेना है। सबसे पहले एगो का मिलाइएगा मेजर का, कि आपका कौन-सा ग्रुप है। तो यदि आपके मेजर में पॉलिटिकल साइंस होगा, केमिस्ट्री होगा, फिलॉसफी होगा, जितना सारा ए के सामने लिखा हुआ है, उसमें से यदि कोई भी सब्जेक्ट होगा, तो आपका ग्रुप ए होगा। इस तरह से आप किसी का भी मिला लीजिए। जैसे यदि नीचे यहाँ पे देख लीजिए हिस्ट्री होगा, म्यूजिक होगा, भोजपुरी होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, यदि ये आपका मेजर में होगा, तो आप ग्रुप डी के स्टूडेंट हुए। तो सबसे पहले आपको इतना मिला लेना है, ठीक है? कि आप ग्रुप ए, बी, सी, डी कौन से ग्रुप के हैं, अपना सब्जेक्ट वाइज़ मिला लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 2 सिटिंग में एग्ज़ाम है। एक 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक और दूसरा 1 बजे से 4 बजे तक है, ठीक है? तो टाइम से आपको पहले पहुँच जाना है। यहाँ पे देख लीजिए एमजेसी 3 आपका मेजर का 2 गो पेपर होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट दिन जो है 3 अप्रैल को, वो ग्रुप ए और ग्रुप बी का थर्ड पेपर हो चुका है, ठीक है? तो ग्रुप ए में कौन-कौन से स्टूडेंट्स थे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऊपर में आपने देख लिया है, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस वगैरह के कई सारे थे। तो उसके बाद दूसरे दिन जो है 4 अप्रैल को आपका फर्स्ट सिटिंग में रहेगा ग्रुप सी वाले का, तो ग्रुप सी में आप जाकर के अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, यदि उसमें होगा तो आपका होगा। और उस दिन ग्रुप डी वालों का भी होगा मेजर,
आपका पेपर 3 होगा तो वो होगा सेकेंड सिटिंग से। तो इस तरह से आप पहले ग्रुप मिला लीजिएगा ऊपर में, और ग्रुप वाइज यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा कि आपका ग्रुप ए में आ रहा है सब्जेक्ट, या बी में आ रहा है, किस में आ रहा है, आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से ढूंढ करके आप मिला लीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, इस पे आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। पूछ लीजिएगा कि सर ये मेरा ये समस्या है, ये एग्ज़ाम किस दिन होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह से आपको मिला लेना है। ऊपर में सब्जेक्ट के हिसाब से आपका ग्रुप कौन है, और किसी भी ग्रुप का बउआ आपका 2 दिन मेजर का एग्जाम होगा, 2 गो, एगो पेपर 3 पेपर 4 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप अपना मिला लीजिएगा। ये कब तक होगा मेजर का एग्जाम, तो 3 अप्रैल से ले करके और आपका जो है 8 अप्रैल तक होगा मेजर का एग्जाम। ठीक है, 3 से लेकर के और 8 अप्रैल तक, उसके बाद माइनर शुरू हो जाएगा। तो मेजर का आप इस तरह से मिला लेंगे, ठीक इसी तरह से माइनर का भी मिलाना। और ये मेजर से थोड़ा अलग होता है इसका ग्रुप। आप आ करके फिर यहाँ पे आपका ग्रुप जो है चेंज हो सकता है। देख लीजिएगा ग्रुप ए में कौन है भाई, तो फिलोसफी, अकाउंटिंग एंड फिटनेस वगैरह वगैरह जो भी है, इसमें से यदि कोई भी आपका माइनर है फर्स्ट वाले में, तो आप ग्रुप ए के हैं। उसी तरह से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो भी है यहाँ पे लिखा है ग्रुप बी के है। तो इस तरह से आपको मिला लेना है। हालांकि आपको ये सब समझ में आ गया होगा किस तरह से मिलाना है। और ये मिलाने के बाद फिर आप नीचे आएंगे और नीचे ग्रुप वाइज देख लेंगे कि आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है या फिर सेकेंड सिटिंग में। इसी तरह से इस वाले का भी मिला लेना है। और लास्ट में जो होता है उसका थोड़ा अलग है सिस्टम, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब एक ही तरह से आपको मिलाना है ग्रुप वाइज देख करके। सब्जेक्ट कौन है, कौन सा ग्रुप है, और यहाँ पे सीधे आकर के इस वाले में आपको देख लेना है कि आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा या फिर सेकंड सिटिंग में हो जाए ग्रुप वाइज। एक चीज आपको जानना आवश्यक है, सबसे लास्ट वाला वो थोड़ा अलग होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये है SEC, और इसका एग्जाम जो है, इसका मामला थोड़ा सा अलग है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, SEC में आपको मेजर के हिसाब से ग्रुप मिलाना है। यदि आपका मेजर वाला सब्जेक्ट ग्रुप ए में या फिर ग्रुप बी में आ रहा था, ठीक है, और आपका ACC में अगर कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ है, तो अब आपका एग्जाम 21 अप्रैल को होगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए सब यहाँ पे लिखा हुआ है, बस केवल समझना है। साथ ही यदि आपका मेजर सब्जेक्ट यदि आपका ग्रुप सी में या फिर ग्रुप डी में आ रहा था, तो मेजर सब्जेक्ट ऊपर वाला में आप फिर से जाकर के मिला लीजिएगा कि आपका मेजर वाला सब्जेक्ट यदि सी ग्रुप में या फिर डी ग्रुप में आ रहा था, और आपका ACC में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ है, तब आपका एग्जाम 21 अप्रैल को ही होगा, लेकिन सेकंड सिटिंग में होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ ही यदि आपका SEC में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ACC में यदि आपका कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है ACC में, इसके अलावा कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ के अलावा कुछ भी है, और इसके साथ ही आपका कोई भी ग्रुप है, ग्रुप कोई भी हो, और इस कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ करके कोई भी ACC हो, तो आप सभी का एग्जाम, चाहे कोई भी ग्रुप हो, कुछ भी हो, सबका एग्जाम 22 अप्रैल को होगा। ठीक है, और वो भी फर्स्ट सिटिंग में होगा, 22 अप्रैल को फर्स्ट सिटिंग में। तो इतना मैंने आपको बता दिया, और फिर जस्ट ही मिलेंगे दूसरे वीडियोज में। थैंक्स।